नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, माघ मास चल रहा है। इस मास में तो आप लोग जानते हैं कि स्नान दान का सब कितना महत्व है और कितनी ऐसी तिथियां भी आती हैं जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना ज़्यादा फलदायी होता है। इसी माघ मास में अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आता है एक मौनी अमावस्या, जिसको बोलते हैं कि बिना बोले हुए सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। ये पड़ रहा है 21 जनवरी को, दिन शनिवार को ये दिन आ रहा है जो हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है। इस दिन दोस्तों गंगा जी में स्नान करना, जैसे प्रयागराज में काफ़ी भीड़ होती है, अच्छी नदियों में नहाने का बहुत ही विधान है। तो ये हम 21 जनवरी को, दिन शनिवार को, हम लोग मौनी अमावस्या मनाएंगे। ये इसका समय लगभग जो शुभ मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि योग जिसको लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा योग माना जाता है। ये 6:30 बजे से सुबह 7:15 तक होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात एकदम निश्चित करके बता देती हूँ कि कोई भी ऐसे स्नान हो जो नहाने वाला हो, वो 8 बजे 10 बजे क्या, पूरे दिन वैसे तो चलता है, लेकिन सबसे अच्छा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में है। लेकिन बहुत ठंडी है, इसलिए आप मुहूर्त देख कर भी स्नान कर सकते हो और पूरा दिन फलदायी होता है। एक है 8:34 से 9:15 तक सुबह है, जो स्नान दान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। 8:34 से सुबह ही और 9:15 तक जो सुबह ही स्नान दान का समय, ये भी एक शुभ मुहूर्त है। और एक जो सुबह ही है 6:30 से और 7:14 तक, ये दोनों अच्छा स्नान का समय है। लेकिन आप यदि चाहें तो पूरे दिन आप अच्छे से स्नान कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जब ये नदी में स्नान आप करते हो तो उसी में से लोग जल ले करके, और किसी से आप खड़े भी रहे उससे फूल भी ले लीजिएगा, लाल फूल, और सूर्य भगवान को 5 बार अपने हाथों से अर्घ जरूर दें, क्योंकि इस दिन अर्घ देना बहुत ही लाभकारी होता है। गर्म कपड़े का दान किया जाता है। और जैसे आप, बहुत लोग हैं जो नदियों में जा कर के स्नान नहीं कर पाएंगे, वो अपने घर ही बाल्टी के पानी में गंगा जल और काला तिल डाल के स्नान कर ले। मैं 100% आपको बता रही हूँ कि उतना ही फलदायी होगा जितना गंगा जी में। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, सबसे अच्छा तो मन साफ होना जरूरी है। मन साफ रहेगा तो आप कैसे भी व्रत रहें, स्नान करें, सब फलदायी होता है। मन में ईर्ष्या का भाव लेकर, द्वेष घृणा किसी के प्रति लेकर के, और आप दूर से दूर स्नान करने चले जाइए, किसी भी प्रकार से वो फलदायी नहीं होगा। इसलिए अगर आप न जा पाएँ, मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ कि मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ स्नान करने के लिए, और जाती भी हूँ तो मैं जैसे कि घाट उट पे स्नान नहीं कर पाती, इसलिए मैं कभी अपने घर ही स्नान की बाल्टी में मैं पानी गंगा जल मिला के स्नान करती हूँ, कोई भी ऐसी तिथि हो। तो दोस्तों, जैसे इस प्रकार आप स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या को सब बोला जाता है कि सुबह ही उठ करके बिना बोले स्नान करना चाहिए। तो बताइए आप लोग, 6:30 बजे या जो 8:30 बजे से है, इस तिथि में अब तब तक आदमी बोले तो बिना रह नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग को सबसे अच्छा समय है कि 4 बजे उठ करके और अपना अच्छा से निवृत्त होकर के अपनी नित्य क्रिया से और स्नान कर लीजिए, वही सबसे अच्छा है यदि मौनी अमावस्या को मान रहे हैं तब। इस दिन आप अपने छत पे पंछियों को दाना डाल दें, हरा चारा खिला, गाय को अपने खिलाएं, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। गर्म कपड़े आपके पास नए नहीं हो, पुराने ही हो, अगर पुराना कोई वैसा है तो आप किसी गरीब को दे दें। देखिए दोस्तों, मैं कभी भी पंडितों को, मैं खुद पंडित हूँ, लेकिन मैं कभी पंडितों को दान देना अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो एक ढकोसलाबाजी रहता है। लेकिन जो गरीबों को दान दिया जाता है, जिस आदमी को आप जान रहे हैं कि वो ठंड से तड़प रहा है, कभी कभी रोड के किनारे आप लोग देखिएगा, इस समय ठंड के समय कितने लोग रहते हैं उसी तरह अपने सिकुड़ करके सोए रहते हैं, वही वास्तविक भिक्षुक है। और एक बात जानते हैं दोस्तों, जिसका मन और तन पेट जिसका तड़पेगा किसी चीज के बिना, वस्त्र के बिना या भोजन के बिना, उसी को आप देंगे तो उसका आत्मा आपको आत्मा आशीर्वाद देगा। जो खूब खा पी कर मंदिर में बैठा है, दान ले रहा है लाखों में, उसको आप दे करके क्या सोचेंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भाई हम तो दे दिए, उनका मन हम तो दे नहीं दिए क्या, आप देते वक्त ये नहीं जान रहे थे कि हम किसको दान दे रहे हैं, हम तो दे दिए क्या।
तो आप ऐसे जैसे कभी कभी रेलवे स्टेशनों पर या ऐसी जगहों पे वैसे लोग बैठे होते हैं, पैर वैर नहीं रहता है, वैसे लोगों को दान देने में, या छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं उनको देने में ज़रूर बहुत फलदायी होता है। लेकिन ये पंडितों को देने में, चूँकि मैं इस सब बातों को नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा रकम देने में कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों से बार-बार कहूँगी, मैं देती भी नहीं हूँ, और मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ, जो जिसका तन जले, पेट जले, उनकी सहायता करेंगे तो उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। और जो ये मंदिरों में दान करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए वैसे तो आप लोगों की इच्छा, लेकिन जैसा मैं अपना देखती हूँ और जैसा शास्त्रों में अच्छी बातें लिखी गई हों, उस उसको मैं खड़ा करके आप लोगों को बताती हूँ कि क्या सही होना चाहिए, क्या सही होता है। वैसे तो जो लोग रहते हैं अपने घर पूजा पाठ कराते हैं तो ब्राह्मणों को बहुत दान देते हैं। तो उस दिन मौनी अमावस्या है दोस्तों, आप अपने पुराने वस्त्र भी जो कि गर्म हो वो दान दीजिए। ये गंगा घाट पे यदि स्नान करने गए हैं तो भी, और यदि अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो भी, एक घी का दिया जरूर गंगा माता को उनके नाम पर अपने छत पर, आंगन में या मंदिर में जरूर जला दीजिएगा, शाम के समय या सुबह के समय जब आप स्नान कीजिएगा तो। और थोड़े अनाज का भी दान कीजिए। तिल का सेवन उस दिन जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं बताती हूँ कि पूरे महीने में, माघ मास में तिल का बहुत ही महत्व है, तो उस दिन तिल का दान कीजिएगा। इस दिन जैसे पितरों के नाम पर भी यदि कुछ दान कर सकते हैं तो दान कर दीजिएगा। दान करना अच्छा माना जाता है। इस दिन पितरों को पिंडदान भी करना अच्छा माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छा पिंडदान के लिए वही समय अच्छा होता है जो श्रावण मास के बाद पड़ता है, वही अच्छा समय है पितृपक्ष का, उसी में पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार आप मौनी अमावस्या के दिन विधिवत पूजा पाठ करके और तिल का दान कीजिए। उसका क्या बोला जाता है कि दान करके उसका लड्डू बना के खाइए, स्नान कीजिए। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा ये है, दान और स्नान। उस दिन सुबह उठ करके आप नहा करके और कुछ दान, गर्म कपड़े कर दीजिए, यही उसका उत्तम फल है। बाकी स्नान दान के लिए हर दिन अच्छा है, हर दिन लोगों को चाहिए अच्छे मन अच्छे विचार से अपने दरवाजे से कोई गाय आ जाए, पक्षी हो, सबका पेट भरते रहें। भगवान इतनी आदमी को सामर्थ्य दिए रहें कि अपने दरवाजे आए किसी भी व्यक्ति को वो भूखा न लौटने दें। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। और सुबह अगर आपके दरवाजे पर गाय आती हो, अब जैसे गर्मियों का समय आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं छोटी छोटी आप लोग को तो बातें बताती रहती हूँ। अपने दरवाजे पे जैसे कोई ऐसी बाल्टी पुरानी हो, मैं ये भी कह सकती हूँ दोस्तों कि नई बाल्टी खरीद करके आप उसमें पानी भर के रखिएगा ताकि कोई जानवर पी करके जाए। लेकिन मैं जानती हूँ कि हर आदमी का ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है कि वो दान पुण्य के पीछे ही अपना सब कुछ लगा दे। इसलिए कोई जैसी वैसी बाल्टी हो तो आप लगा के, या कोई वैसा बर्तन ही हो जो आप लोग को लगता है कि अब यूज नहीं होगा, तो उसको उसमें पानी भर के रख दीजिए। कोई भी कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय बछड़ा कोई भी हो, पानी पिएगा, बहुत फलदायी होता है। आप लोग तो कभी मार्केट में देखते होंगे कुछ लोग ऐसे भी पानी मटके में रख करके पिलाते रहते हैं, क्योंकि भोजन से ज़्यादा पानी पीना गर्मी के दिन में बहुत ही लाभकारी होता है। अपने छत पे कोहे में मिट्टी का कोहा मिलता है, उसमें पानी भर के रखिए, बस पक्षियाँ आते हैं सब पानी पीने। मैं ये सब काम करती हूँ दोस्तों। पानी पिएंगे तो बहुत ही आपको फल मिलेगा। ये सब छोटे छोटे काम करके बहुत अच्छा गर्मी माना जाता है। मैं तो अभी रूम में रहती हूँ, पीजी बन के। लेकिन जैसे अपना घर हो या जैसे भी जहाँ भी जगह मिले, आप लोग पानी की व्यवस्था जरूर करें, ये बहुत ही फलदायी है और ये करना भी चाहिए। आपके दरवाजे जैसे गाय आ जाती हो तो उसको आप रोटी खिला दीजिए अपने हाथों से, चारा है तो चारा खिला दीजिए। ये सब करके आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं और इस भगवान का शुभ फल भी पा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।